सर, काम हो गया। हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। फाइन। हेलो वकील साहब, आपके मुवक्किल को जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया। हेलो खन्ना, उस हरामजादे रकाब सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तुम? हेलो 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 तुम्हारी सवारी तो उल्लू है और तुम अपने उल्लुओं से प्यार भी बहुत करती हो, फिर मेरे उल्लू बेटे को अकल क्यों नहीं देती? वो उल्लू का पट्टा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किताबों में घुसा रहता है। गधे की औलाद को अकल दो माँ। सेठ जी, आप अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? मुनीम, आज तेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। सेठ मंगताराम आज किसी को कुछ दे रहा है। वाह 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 सेठ जी, आप जैसा दानी मैंने आज तक देखा ही नहीं। नहीं देखा ना? तो इधर मत देख, चुपचाप हिसाब कर। मैं क्या कह रहा था माँ? आप कह रहे थे कि आप गधे के बाप हैं। हाँ, तो माँ मेरे बेटे की आंखें खोल, उसे काले काले अक्षर नहीं, गोरी गोरी लड़कियां दिखा, ताकि किसी रईस की बेटी को पटाए, बेटी के साथ साथ दहेज भी लाए और मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। सेठ जी, दहेज लेना अपराध है। मुझे लगता है तुझे कहीं और नौकरी मिल गई है, हैं? मिल जाती तो यहाँ क्यों मरता? तो फिर ढूंढ ले, क्योंकि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। चल निकल। लेकिन सेठ जी, मेरी गलती। अभी क्या बोला तूने? दहेज लेना अपराध? मैंने कहा दहेज लेना अपराध नहीं है, नहीं है, नहीं है। डैड, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? कॉलेज। वहाँ क्या रखा है? अरे किसी प्रेम नगर में जा, प्रेम गली के चक्कर लगा, किसी प्रेम दीवानी से प्रेम कर प्यारे। ये आप क्या कहते रहते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी भी समझ में नहीं आता था जब मैं तेरी उम्र का था। बाद में मुझे मेरे बाप ने समझाया और ये समझ गए। करेक्ट। हाँ? देख, मुझे जल्दी से जल्दी बहू लाके दे, पैसे वाली। तो आपका मतलब है कि मैं पैसों के लिए किसी लड़की को धोखा दे दूं? अरे पैसे वाली हो तो उसके माँ बाप भाई बहन सबको धोखा दे देना। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। हा? अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा? तो फिर करो ना। आपको किसने मना किया है? मुनीम, गलती हो गई, नादान हूँ। सूरज, सूरज! भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को अक्ल दे। सेठ जी, मुझे लगता है ये आपका अपना बेटा नहीं है। इधर आ गया। बहुत है यार। अरे जिसके घर जाएगी उसकी तो चांदी हो जाएगी। मेरे घर आ गई तो मेरा बाप खुशी से पागल हो जाएगा। अरे तेरा बाप तो बाद में पागल होगा, ये तो सिर्फ मेरे ही घर आएगी। सटाक! पर किधर है? बोले, किधर है? सेठ जी, कहाँ है ये? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, किधर गया? सेठ जी, सेठ जी, अरे मुझे भी तो बताओ, किस कुतिये ने आपको काट खाया है जो कुत्ते की तरह गोल गोल घूमकर अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? लड़की मिल गई। मिल गई? लड़की मिल गई। गजब हो गया। लेकिन इस उम्र में लड़की का क्या करोगे सेठ जी? मुनीम, तू भी कभी कभी मेरी मजाक कर लेता है, हैं? हैं? अरे मैं अपने बेटे सूरज के लिए रोशनी ढूंढ के लाया हूँ। सेठ जी, आप तो सटिया गए हैं। पूछो कैसे? कैसे? धनीराम जी, वो कैसे? हाँ, सूरज के साथ रोशनी सालों साल से रहती आ रही है। इसमें आपने कौन सा तीर मारा? मुनीम जी, जरा मेरे पास आइए। लो, आ गया। आइए, आ गया। अब तू पूछ, ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? आप मालिक हैं,
बगैर बात के भी मार सकते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। जब तक मालिक बात पूरी न कर ले, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? हाय डैड। लो, मेरा बेटा सूरज भी सही वक्त पे आ गया। देख बेटे, कल 4 बजे तेरा कॉलेज छूटेगा। शकुंतला देवी की बेटी कार में, अपनी कार में घर के लिए रवाना होगी। सुनसान मोड़ पे आकर 2 गुंडे उसका रास्ता रोकेंगे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे कि तू वहां पहुंचेगा और तुझे आता है वो हाँ ये करके तू उसको भगा देगा। फिर लड़की कहेगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और फिर लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद भी हमारे घर में आ जाएगी। कैसी रे? कहाँ गए सूरज? आ जाएगा, लेकिन अपनी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ है सेठ जी। क्या गड़बड़ है? वो क्या है, किराए के गुंडों को पैसे देने पड़ेंगे। ये तो मैं भूल ही गया था धनीराम जी। हाँ? आप एक काम करो जी, कल मैं बिल्ला बन जाता हूँ, तुम रंगा बन जाओ। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? हट जा मेरे रास्ते से। हट जाऊं? ऐ मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? मेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर। ऐसा है क्या? ऐ मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। अपने ड्रामे का नायक आ गया। अब तो वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। वो मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे? आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार। तुम लोगों ने मुझे मारा? इसने मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए। नहीं चड्डी कभी ला तू। साला लंगा बुगा। भाग तेरी। संजय, मैं आऊँ संजय। आए संजय। थैंक यू वेरी मच। अगर आज आप वक्त पर ना पहुंचते तो। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ओके। क्या बात है? टिंकू क्यों रो रहा है? मालकिन, टिंकू को चुन्नू भैया ने काट लिया है। क्या? तो इसमें चौंकने की क्या बात है? याद है जब आपके टिंकू ने मुझे काटा था? पूरे 14 इंजेक्शन लगवाए थे आपने मेरे पेट में। अभी तक निशान है, दिखाओ। हाँ, बस चुन्नू, तुमसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। आखिर हूँ तो आप ही के भाई का बेटा। इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। शट अप। हे भगवान,
कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? टाइम लगेगा एंड आई एम नॉट इन अ हरी। मम्मी, अरे जानती हो मम्मी आज क्या हुआ? मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि दो गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। इतने में मिस्टर सिकंदर वहाँ पहुँच गए और गुंडों को मार मार कर भगा दिया। अरे आप वहाँ क्यों रुक गए? अंदर आइए ना। ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? पहले पूरी इंक्वायरी करूंगा, किस खानदान का है, किस खून का है, कौन सी नस्ल है। वैसे भी आजकल एड्स की बीमारी का बड़ा खतरा है। चुन्नू भैया, वो मेरे दोस्त हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आज ही मिले और आज ही दोस्ती भी हो गई। मैं और तुम्हारी मम्मी 25 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, मगर आज तक तो दोस्ती नहीं हुई। चुन्नू ऊपर जाओ। ऊपर जाने की उम्र अभी मेरी नहीं हुई है। आप जाना चाहे तो जा सकती है। चुन्नू, पागल लगता है साला। वो चुन्नू भैया थोड़ा मेंटली। हाँ, को बात नहीं है। आप अंदर आइए ना। मम्मी, ये है मिस्टर सिकंदर। नमस्ते जी। तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहा। आंटी, मैंने तो इंसानियत के नाते। रामू। जी मालकिन। जल्दी से चाय बना कर लाओ। जी। और दीनू से कहो बाहर बगीचे में पानी दे दे। जी, वो तो सुबह ही अपने गांव चला गया। गांव चला गया तो काम कौन करेगा? मैं मालकिन। दीनू मुझे अपनी बदली में रख कर गया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, रघु। ठीक है। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ, वरना डैडी परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इकलौता हूँ ना, करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस। अच्छा, नमस्ते। अच्छा लड़का है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागूं मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता, हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता। जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुंचा, कोई और पहुंचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए, आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसियां और खा लेता। मुन्नी, जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दूं मिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। आए? डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं, पाप पैदा किया है।
ये क्या बदतमीजी मिस्टर रोमियो, वेरी वेल डन। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। सुनसान सड़क, अकेली लड़की, 4-5 गुंडे, लड़की की इज्जत खतरे में। अब हीरो नहीं आएगा तो कब आएगा? बिल्कुल सही टाइम पे आए तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है, दिल तो देना ही पड़ेगा, वरना लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? राइट? जी। लड़कियां पटाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया तरीका सोचो, समझे? आ,